दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में जो भी प्राचीन भारतीय इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो या प्राचीन बिहार का इतिहास हो, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और ये घटना चक्र के बुक में जो दिया गया है उसी का मैं पढ़ना आप लोगों को शुरू कर रहा हूँ। और ये बेहतर रहेगा आगामी 70 बीपीएससी या अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का ये पहला क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 64th बीपीएससी प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। ऑप्शन दिया है इसमें, अंजीरा से पूछा गया था, दूसरा है दम्ब सदात से पूछा गया था, या किसी गुलमोहंद से इसके साक्ष्य मिले हैं, या मेहरगढ़ से इसके साक्ष्य मिले हैं। पांचवा ऑप्शन जो था पहले आता था 67th बीपीएससी तक ही आया हुआ है कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देख लेते हैं। सही इसका आंसर होगा मेहरगढ़ से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अगर आप लोग बोलें तो मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन किया गया है उसको भी पढ़ूं, अन्यथा आप लोग वीडियो को रोक करके और पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है। ऐसे में ज़्यादा टाइम जाया होगा अपना। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। कल्कोलिथिक युग, पूरा पाषाण युग को, नवपाषाण युग को, या ताम्रपाषाण युग को, या लौह पाषाण युग को। देखते हैं ये क्वेश्चन 44th बीपीएससी प्रीलिम्स 2000 में पूछा गया था और इसका सही आंसर होगा कल्कोलिथिक युग कहा जाता है, वो ताम्रपाषाण युग को ही कल्कोलिथिक कहा जाता है। ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन छोटा सा है कि ताम्रपाषाण युग को कल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृति में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, इन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक युग या संस्कृति कहा जाता है, जिसे कल्कोलिथिक काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हड़प्पा के बर्तनों पर सामान्यतः लाल एवं गुलाबी रंग के साक्ष्य मिले हैं। उस पर जो भी वो लोग अपना नक्काशी करते थे कलरफुल करके, तो वो लाल या गुलाबी रंग के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसका आंसर, बिल्कुल सही है। और ये 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर ऐतिहासिक काल में, या अर्ध ऐतिहासिक काल में। तो ये सही होगा अर्ध ऐतिहासिक काल में। ठीक है। डी आंसर इसका सही होगा। ये 39th बीपीएससी प्रीलिम्स 1994 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। विशेषता बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता। पक्की ईंटों से बनी इमारत, या प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थान, कला एवं वास्तुकला, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। ये देखिए 63 बीपीएससी में पूछा गया था। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि
पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं इसमें। ठीक है, पकी हुई ईंटों की बनी जो इमारत हैं ये महत्वपूर्ण जो है विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता का। देखें तो बिल्कुल सही जवाब है, पकी हुई ईंटों के जो बने हुए इमारत वहाँ मिले हैं, ये बहुत ही ये पहली बार मिले हुए थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन है सिंकदरिया, बिल्कुल नहीं। लोथल, लोथल है। महास्थानगढ़, बिल्कुल नहीं। और नागपट्टनम, ये भी नहीं है। ये बीपीएससी 53-55 में पूछा गया था 2011 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा कहाँ से मिला है? मतलब धोलावीरा, बनावली या कालीबंगा या लोथल? सही इसका आंसर हो जाएगा बनवाली से मिला जो है टेराकोटा। ये हरियाणा में जो हड़प्पा कालीन सभ्यता का ये स्थल है टेराकोटा। मिट्टी से बने हुए जो बर्तन होते थे या खिलौने होते थे, उसी को मिट्टी से जो बने हुए पके हुए मिट्टी के बने होते थे, टेराकोटा उसको बोलते हैं। ये 60-62 में क्वेश्चन पूछा हुआ था 2016 में। हरियाणा के फतेहपुर ज़िले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। मिट्टी में पके हुए हल जो होते थे टेराकोटा कहलाते थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, तो जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आप लोगों को पता भी होगा, फिर भी बता दे रहा हूँ। कालीबंगा, धोलावीरा, मोहनजोदारो या लोथल, या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। सही इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। और ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी 2020 में पूछा गया था। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा एवं मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित है? हड़प्पा एवं मोहनजोदारो के उत्खननकर्ता कौन है? ठीक है, ये 56 से 59 बीपीएससी में पूछा हुआ था। आरडी बनर्जी, केएन दीक्षित, एमएस वत्स या वीए स्मिथ? आप लोग आंसर गेस कीजिए। सही आंसर हो जाएगा बीएस स्मिथ, बीए स्मिथ। वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया एवं वर्ष 2026-27 ईस्वी में से वर्ष 2000 मैं गलत बोल गया इसको, सॉरी। वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया एवं वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 ईस्वी में गंधर्व रूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे और मोहनजोदारो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 ईस्वी में हुआ था। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एम. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल एस्टीन, ए घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः स्पष्ट है कि बीए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था ये देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा एवं मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो बीए स्मिथ नहीं है, जबकि ये अन्य लोग जो हैं ये संबंधित हैं इससे। आगे देख लेते हैं हम लोग।
बुगाज कोई का महत्व इसलिए है कि बुगाज कोई का महत्व क्यों है? ऑप्शन है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है बुगाज कोई से। दूसरा है, मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है बुगाज कोई। दूसरा है कि वेद के मूल ग्रंथ की रचना नहीं हुई थी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है बुगाज कोई का महत्व इसीलिए है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 39th बीपीएससी 1994 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युग किस नदी के किनारे हुआ था? सही इसका ऑप्शन जो दिया है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, परुष्णी या कावेरी। सही आंसर हो जाएगा इसका परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वेद कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम देवता को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां, 9वां या फिर 10वां मंडल? सही आंसर इसका हो जाएगा 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। और ये 42वां बीपीएससी 1997-98 में क्वेश्चन को पूछा गया था। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9वें मंडल में सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मुजबंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? अभी हम लोग देखे थे कि ऋग्वेद सोम एवं इस पेय पर नामकृत देवता पर। यह 10वां जो क्वेश्चन नंबर था इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है? ऑप्शन है उपनिषद में, भगवत गीता में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? सही आंसर हो जाएगा इसका ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन 39th बीपीएससी में पूछा हुआ था। हम आप लोग को ये बार बार बताते चल रहे हैं ताकि देखिए कैसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे और क्वेश्चन का स्तर अब किस प्रकार से ऊंचा हो रहा है। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि ये सब क्वेश्चन आज भी नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम होती है, 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है योग, न्याय, सांख्य या वैशेषिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? सही आंसर इसका वैशेषिक ने किया था। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है और महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कुंडलग्राम में, दूसरा है पाटलिपुत्र में, तीसरा है मगध में और चौथा है वैशाली में। सही आंसर हो जाएगा इसका कुंडलग्राम में हुआ था। और ये देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 42वां बीपीएससी 97 में, 47 बीपीएससी 2005 में और 53 से 55 बीपीएससी जो 2011 में हुआ था। 3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक बीपीएससी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था? ऑप्शन है राजगीर, सांची, पावापुरी या समस्तीपुर। सही आंसर हो जाएगा इसका पावापुरी में, 40वीं बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, और इनका अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था?
ऑप्शन है जमाली, योशूद, विपिन या प्रभास। सही आंसर हो जाएगा जमाली। और जमाली जो थे ये महावीर के दामाद भी थे और इनके प्रथम शिष्य भी थे। 47th बीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन है 12 ग्रंथ या 12 उपांग, 12 अंग 12 उपांग। चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। सही आंसर इसका 14 पूर्व। 40वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 14 पूर्व प्राचीन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में शंभुतविजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? जो पहला उन्होंने जो उपदेश दिया था उसी को बोलते हैं हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन। जो इन्होंने दिया था सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ बनारस के नज़दीक में स्थित है। ठीक है, ये 47th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन है लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या कपिलवस्तु। सही आंसर इसका कुशीनगर। इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो महाबोधि वृक्ष के नीचे बोधगया में हुआ था और वहाँ पर खीर खा करके इन्होंने सुजाता नामक एक कन्या के हाथ से खीर खा करके और अपना जो इन्होंने तपस्या किया था उसका त्याग किया था। और जो मृत्यु का कहानी है कि चुंद खा करके इनकी मृत्यु हो गई थी, चुंद। ठीक है, और ये भी 47वीं और 53-55 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है क्वेश्चन, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? सही आंसर इसका ऑप्शन है जैन, हिंदू, पारसी या बौद्ध या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही आंसर इसका त्रिपिटक जो है बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ये 63वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था एवं सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही इसका ऑप्शन देखते हैं, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या ईसाई धर्म या एक से अधिक या कोई नहीं। सही इसका आंसर हो जाएगा आपका जैन धर्म से ये संबंधित है और ये 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। ऑप्शन है अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन या रीति एवं रिवाजों की अस्वीकृति। सही आंसर इसका हो जाएगा आत्मदमन। दोनों में इसमें विभेद है। देखते हैं क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं कायाबलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया है। इसी प्रकार से ये कहा जा सकता है कि आत्मदमन में दोनों में विभेद है। एक मानता है, एक नहीं मानता है। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश के इस पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है? तो तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम। सही इसका आंसर हो जाएगा कि ये पंचम पीढ़ी का है और 48 to
48वीं से 52वीं बीपीएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये अभी भी इस पे रिसर्च हुआ था तो पता चला था कि अभी 400 साल तक इसको कुछ होने वाला नहीं है, तो आगे 400 साल तक ये वृक्ष अभी जीवित रहेगा। अगला है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ऑप्शन है आजीवकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने। सही आंसर है आजीवकों ने किया था। और ये जो है अशोक एवं उसके पौत्र के द्वारा यहाँ पर आजीवक संप्रदाय के लिए रहने के लिए कुछ बौद्ध विहार बनवाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन है आनंद, राहुल भद्र, मखली घोषाल या उपाली। सही आंसर होगा मखली घोषाल। ये 39th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन हैं? उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद्मनंद। सही आंसर हो जाएगा इसका उदयन। 48 से 52 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था? ऑप्शन है इसका अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन या फिर कनिष्क। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा उदयन ने इस शहर को बसाया और अपने राज्य की राजधानी भी बना लिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? सही आंसर है इसका पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? सही आंसर है इसका उदयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी। सही आंसर इसका लिच्छवी के द्वारा किया गया था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या गिरिब्रज या चंपा। सही आंसर इसका राजगृह या गिरिब्रज जो है ये 53 से 55 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद या गुप्त। सही आंसर इसका हर्यक वंश था और हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी शासक बना है मैक्सिमम अपने जो पिता थे उनकी हत्या करके और शासक बना है, तो इसलिए पितृहंता वंश भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैंड्रोकूट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? किसने करवाई थी? ठीक है, ऑप्शन है विलियम जोन्स या बी स्मिथ या आर के मुखर्जी या डी आर भंडारकर। ठीक है, सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स ने करवाया था। 48 से 52 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए कनिंघम, एच दानी या ब्यूलर या जेम्स प्रिंसेप। सही इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। अशोक के जितने शिलालेख हैं ब्राह्मणी लिपि वाले उसको जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा है। और ये पूछा गया है यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस जो हुआ था 2008 में और 48 से 52 बीपीएससी जो हुआ था 2008 में, उसमें लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा था? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका। सही आंसर हो जाएगा इसका इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडिका के लेखक कौन है, उल्टा पूछ दिया है करके, मेगास्थनीज जी हो जाएंगे। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा और ये 56 से 59 बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था किसका, सेलुकस का, दूसरा है सिकंदर का, तीसरा है डेरियरस का या यूनानियों का। सही आंसर है इसका सेलुकस निकेटस, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। ऑप्शन है जालौक, दूसरा है अविंत वर्मा, तीसरा है नंदी वर्मन और चौथा है बृहद्रथ। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, बृहद्रथ। 48 से 52वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बृहद्रथ इज राइट आंसर, क्योंकि नंद वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां किस अभिलेख में वर्णित है। ऑप्शन है जूनागढ़, भीतरी, नासिक या सांची अभिलेख। इसका सही आंसर हो जाएगा कि जूनागढ़ अभिलेख। 53-55 बीपीएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। जूनागढ़ संबंधित ही हैं, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। ठीक है, ये 48वीं से 52वीं बीपीएससी में पूछा गया था। दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल या हुविस्क। सही आंसर हो जाएगा इसका खारवेल का था। जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव देखा जाता था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। ऑप्शन है महामेघवाहन वंश से या चेदी वंश से। कलिंग नरेश खारवेल के वंश का नाम किस वंश से संबंधित था। खारवेल का संबंध था, ऑप्शन है महामेघवाहन वंश, चेदी वंश या सातवाहन वंश या रुट भोजक वंश। देखिए क्या है, तो जो खारवेल के वंश थे, हालांकि चेदी वंश से संबंधित है, लेकिन महामेघवाहन नामक एक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी। इस कारण से इस वंश को हम लोग महामेघवाहन वंश के नाम से भी जानते हैं और चेदी नामक वंश के नाम से भी जानते हैं। अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से एक से अधिक अथवा कोई नहीं, तो हो जाएगा एक से अधिक। महामेघवाहन वंश और चेदी वंश दोनों ही आंसर इसका सही हो जाएगा। 60-62 बीपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को, पुष्यमित्र को, कनिष्क को या समुद्रगुप्त को। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 56 से 59 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था। सही आंसर इसका ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या रामगुप्त। सही आंसर इसका हो जाएगा कि स्कंदगुप्त ने हरा दिया था। स्कंदगुप्त जो था रामगुप्त का छोटा भाई था। ठीक है, और हुणों ने आक्रमण जब किया था गुप्तों पर, उस समय वहाँ का शासक जो था रामगुप्त था और हुणों ने इसे पराजित कर दिया था। और अंततः हुणों ने ये बात अपनी मनवाई थी कि रामगुप्त अपने पत्नी को भी हुणों को दे देगा। ये रामगुप्त चूँकि कमज़ोर शासक था, इसलिए स्कंदगुप्त जो था इसका छोटा भाई, इसने एक महिला का वेश धारण करके और उस पर आक्रमण कर दिया और लास्ट में उनकी मृत्यु हुई हो जाती है। और हुण को इस प्रकार से इसने पराजित किया और अंततः इसने रामगुप्त को भी मार डाला और कहानी ख़त्म करके खुद शासक बन के बैठ गया। आगे देखते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है।
बिना जोती हुई जंगली भूमि को, या सिंचित भूमि को, या घने जंगल वाली भूमि को, या जोती हुई भूमि को। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगल वाली भूमि को, अपरहत भूमि मतलब जिसको जोती न गई हो। ठीक है, और ये 60 से 62 बीपीएससी जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसके बाद वाले जो भी क्वेश्चन हैं ये ब्लर आ गए हैं और हम इसको अगले वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हम लोग 45 क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं, आगे कल हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और ये सीरीज लगातार आएगा। इतिहास ख़त्म होते ही भूगोल, अर्थशास्त्र, पॉलिटी, इन सब पे आते रहेगा ये अपना वीडियो। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।